एक्शन लिया गया है। जिला खेल अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। जिला खेल अधिकारी ने गलती मानी है। तो बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल के हुनार उभरते खिलाड़ी की बास्केटबॉल पोल के नीचे दबने से ये मौत हुई है और ये मौत सरकारी व्यवस्था की बदहाली की कहानी को दर्शाती हुई नजर आती है। दरअसल जिस पोल के नीचे दबने से 15 साल की अमन की मौत हुई वो पोल काफी पुराना था और जर्जर भी हो चुका था। उसका बेस जंग में खत्म हो चुका था, लेकिन ना तो शिक्षा विभाग, ना खेल विभाग और ना ही स्थानीय प्रशासन ने इसकी सुध ली। अब हादसे के बाद खेल विभाग अपनी गलती मान रहा है। जिला खेल अधिकारी सत्येंद्र का ये कहना है कि गलती तो हमारी है ही, क्योंकि काफी लंबे समय से पुल की कोई रिपेयर नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि एक हुनार छात्र खिलाड़ी की मौत हुई जो दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाकर सभी खेल उपकरणों की जांच करवाई जाएगी और खराब उपकरणों को निकलवा दिया जाएगा। नए उपकरण लगाने के लिए विभाग से बजट मांगा जाएगा। जांच कमेटी में सीनियर कोच और राजीव गांधी खेल स्टेडियम के इंचार्ज को शामिल किया जाएगा। ये स्टेडियम है, होशियार सिंह स्टेडियम है, जो वहाँ स्कूल की प्रॉपर्टी है और उसमें हमारा एक सेंटर चलता है रेसलिंग का, जिसमें संजय कोच है हमारे, उनकी रेसलिंग की नर्सरी है। ये बच्चे बास्केटबॉल, पता चला बास्केटबॉल के ग्राउंड में थे और उस पोल की हालात ख़राब थी। बच्चे पोल पे चढ़े हुए थे, जो मुझे पता चला, जो वहाँ के लोगों ने, वहाँ प्लेयरों ने बताया मेरे को कि कुछ बच्चे उस पे पोल पे चढ़े हुए थे और पोल टूट के गिर गया। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इस तरह हमारे खिलाड़ी का स्वर्गवास हुआ है। एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद तो एडमिट हुआ, तो उसका कल स्वर्गवास हुआ है। इसी तरह लाखन माजरा में भी एक पोल गिरा है जिसमें एक खिलाड़ी का स्वर्गवास हो गया। जितने हमारे राजीव गांधी स्टेडियम हैं उनके इंचार्ज और सीनियर कोच की उसमें अब हम सभी वो चेक करवाने लग रहे हैं। वैसे ये जो पोल लगे हुए हैं काफ़ी पुराने समय के लगे हुए हैं, इनको रिप्लेस करने का समय तो हो ही चुका काफ़ी टाइम से। सुना उन्होंने, मैंने उसको बोला मैं भी मिनिस्ट्री में हूँ, मैं भी कार्रवाई कर सकता हूँ। मैंने फिर मिनिस्ट्री में कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो सिरिंज लगा गए, नस से खून निकाले, खून ही नहीं रहा उसके अंदर, कुछ भी है, सिरिंज में एक बूंद खून नहीं आया। 1 घंटा वो मेरा लड़का मेरे हाथ में तड़पता रहा। 1 घंटे बोतल ग्लूकोज की लगा रखी थी। आखिरी सर्दी आई थी कि मुझे पानी पिला दे। मैं बेटा रुक जा, मैं पानी भी पिलाऊंगा तुझे, पहले अल्ट्रासाउंड होने दे। उन्हें तो उसका फोन ही बंद हो गया। एसपी आया, एसपी ने उन्हें उसकी सिचुएशन देख के उन्होंने पहला केस तो यही था, इसको देखना था। हाँ, इमरजेंसी नहीं समझी उन्होंने। और मेरा भतीजा मेरे से मिला, बोला वो आपने विश नहीं किया मेरे जन्मदिन। मैं बोली बेटा किया तो था 19 तारीख को। बोला नहीं बुआ, मैं आपको आपके घर जाके विश करके आया था, आपने मेरे को फोन पे किया। मैं कहा अब क्या चाहिए आपको, 100 रुपये दे दूँ मैं आपको। बोला नहीं बुआ मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा बेटा ले, मैंने उसको पैसे दिए। मैं अपनी ड्रेस लिया था शादी में डालने के लिए। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पे होनी चाहिए सर कार्रवाई, क्योंकि यहाँ से तो खुश गया था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी घर पे। तो अब 2 तस्वीरें आपके सामने पेश करते हैं और ये बताते हैं कि कैसे 4 दिन में 2 ये बड़े हादसे हुए हैं। अब हादसा कहें या लापरवाही, ये जिम्मेदारों को तय करना है, क्योंकि 16 वर्षीय हार्दिक की मौत ने उसके परिवार को झकझोर कर रख दिया है रोहतक में। उधर बहादुरगढ़ में भी 15 वर्षीय अमन की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। तो ये 2 बड़े हादसे हुए हैं 4 दिन के अंदर, जिन्होंने दोनों परिवारों को हिलाकर रख दिया है। दोनों परिवार के ऊपर इस वक्त दुखों का पहाड़ है। एक 16 साल का बच्चा और एक 15 साल का, दोनों घर का चिराग बुझ चुका है और अब परिजन ये कह रहे हैं कि ये बड़ा दुखद उनके साथ हुआ है।
एक और बड़ी जानकारी की अब बात करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत मामले को लेकर ये अपडेट आपको बता दें। मामले में खेल मंत्री गौरव गौतम का बयान सामने आया है। गौरव गौतम ने बयान दिया है, ये घटना दुखद है। ये गौरव गौतम की तरफ से कहा गया है। जिला खेल अधिकारी को निलंबित किया गया है इस मामले में। ये घटना दुखद है, ये गौरव गौतम की तरफ से कहा गया है। बहुत दुखद घटना है और पूरे समाज को, पूरे हरियाणा प्रदेश को एक होनहार खिलाड़ी हमारे बीच से चला गया और हमारे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत इस बात का आघात है और बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन इसमें अभी हमने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को सस्पेंड और वहाँ की जो खेल नर्सरी, जिस कोच के नियंत्रण में खेल नर्सरी चल रही थी, पंचायत के अंडर चल रही थी, उस खेल नर्सरी को निलंबित कर दिया है और आगे उच्च स्तरीय जांच करा के इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी कि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे जिससे कोई हमारा होनहार खिलाड़ी जाए दुनिया से। और हमारी सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है कि बेहतरीन सुविधाएं खिलाड़ी को दी जाएं। आज तो बड़ा दुखद दिन है। मैं इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी, जो भी जिम्मेदार होगा इस पे कार्रवाई होगी। कोई एफआईआर वगैरह भी फिर होने के आदेश दिए थे? इस पे जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जो भी कार्रवाई जांच बड़े अधिकारी करके देंगे उस पे कार्रवाई करेंगे। और अभी इनिशियल स्टार्टिंग में तो हमने जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी थे, कोचेस थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। परिजनों के लिए बहुत दुखद